हेलो एंड वेलकम टू द सिक्स्थ वीडियो ऑफ 10 में 10 सीरीज। सीए फाउंडेशन मैथ्स के लिए बहुत शानदार रिवीजन सीरीज चल रही है। अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया है तो रिवीजन के लिए खाली ये सीरीज कर लो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे, उनको करने की ट्रिक्स मिल जाएंगी। ठीक है, एक मिनट में एक सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मेरा मेजर फोकस है। ऑलराइट, तो लास्ट टर्न पे हमने लॉगरिथम्स के 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर से लॉगरिथम्स के ही 10 क्वेश्चन उठा रहे हैं। So let's get started with 10 more questions of logarithm DMD6. Let's get started. First question बोल रहा है a square plus 4b square is 12ab। आपसे पूछा है log of a plus 2b। अभी देखो यहाँ log में a plus 2b पूछा है जो कि सिंगल पावर में है, जबकि यहाँ जो रिलेशन दे रखा है वो डबल पावर में दे रखा है। तो आपके दिमाग में इमीडिएटली एक चीज आनी चाहिए कि अगर मैं a plus 2b का होल स्क्वायर करूं, जो उसने पूछा है उसका होल स्क्वायर करूं, तो कितना आता है? a square plus 4b square plus 4ab, ये आता है इसका होल स्क्वायर करने पे। ठीक है, अब अगर इसका होल स्क्वायर करने पे ये आता है तो मुझे क्या सोचना है कि मेरे पास यहाँ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर तो है, 4ab नहीं है, 4ab नहीं। तो मैंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन था इसके दोनों साइड में 4ab ऐड कर दिया। ऐड 4ab ऑन बोथ साइड्स। क्यों कर दिया सर? क्योंकि मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। ठीक है, सो लेट्स ऐड 4ab ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास इधर तो आया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक, और उस साइड कितना आ गया? 12ab प्लस 4ab, ये ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, ये तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर बन गया है ना, और ये कितना बन गया? 16ab। अब क्वेश्चन तो मेरे से लॉग मांग रहा है ना, तो उसके लिए मैं दोनों साइड क्या ले लूंगा? लॉग। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब मैं दोनों साइड में लॉग ले लूंगा। जब दोनों साइड में लॉग लूंगा तो ये वाला जो बंदर है पावर में, ये बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास 2 log a प्लस 2b बचेगा। ठीक है, अच्छा इधर मेरे पास log ऑफ कितना बचेगा? 16ab, ये बचेगा। नाउ आई नो कि 16ab के बीच में, सबके बीच में इंटू का साइन है। इंटू मतलब log में प्लस हो जाता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? log 16 प्लस log a प्लस log b, ये लिखा जा सकता है। ठीक, अब आप जरा फाइनली देखो कि भाई आपसे तो log a प्लस 2b मांगा है, तो इस 2 को आपको डिवाइड करना है उधर। तो आपका जो आंसर आया log a प्लस 2b का, क्या वो ये आया? हाफ ऑफ log 16 प्लस log a प्लस log b, ये मेरा आंसर आया कि नहीं आया? अब ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है जरा देख लो। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑप्शन ए, इट इज नॉट ऑप्शन बी, इट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन सी में यहाँ 4 log 2 लिखा है। 4 log 2 का मतलब ये 4 ऊपर पावर में जाएगा तो 16 बन जाएगा, तो इसलिए यही ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आई बात? पहले परफेक्ट स्क्वायर देखना था। क्यों देखना था? क्योंकि दे रखा जो क्वेश्चन है वो तो स्क्वायर में है, जबकि पूछा जो है वो सिंगल पावर में, तो हमने उसका स्क्वायर करके देख लिया और उसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में लॉग नहीं है और फाइनल आंसर में लॉग है। बस उसके बाद ऑप्शन से देख लिया कौन सा मैच कर रहा है। ठीक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से एक लॉग का एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो भाई पहले भी बता रखा है, जब लॉग में सबकी बेस सेम दिख रही हो, जैसे यहाँ पे सबकी बेस सेम दिख रही है, राइट, तो फिर ये जो पीछे जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये सब दुश्मन होते हैं। इन दुश्मनों को सबको पेड़ पे बिठाओ वापस। ठीक है, तो ये 2 को भी अंदर ले जाओ। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या बन गया? log ऑफ 25 की पावर हाफ, ठीक है, माइनस log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 18, ऐसा लिख सकता हूँ। बेस 10 है, बेस 10 होती है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, राइट। अब व्हाट इज log ऑफ 25 का रूट? हाफ, पावर हाफ का मतलब रूट होता है ना, ठीक है, तो रूट 25 यानी 5। ठीक है भाई, अच्छा बीच में माइनस का मतलब क्या होता है? डिवाइड, तो 3 स्क्वायर नीचे चला गया। बीच में प्लस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो 18 ऊपर आ गया। क्या मेरे पास ये बना? ठीक, अब जरा देखो ऊपर कितना? 18 इंटू 5 90, और नीचे 3 इंटू 3 9, 90 अपॉन 9, log 10 आया कि नहीं आया? और log 10 में अगर बेस भी 10 है तो आंसर 1 आता है ना। log 10 में अगर बेस भी 10 है तो आंसर कितना हुआ? 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है log 2 पता है, log 3 पता है, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 648 की पावर 5। ठीक है, ये एक एडवांस्ड एप्लीकेशन है लॉगरिथम्स का। इसमें क्या कर सकते हैं हम, कोई बहुत बड़ा नंबर होता है ना, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं। जहां जैसे यहाँ पे ये जो बहुत बड़ा नंबर है वो 648 की पावर 5 है। अच्छा, मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक तो log 2 दे रखा है, एक log 3 दे रखा है। मतलब ये मेरे दोस्त हैं 2, 3 और 10, क्योंकि 10 मेरी बेस है, तो 2, 3 और 10 मेरे दोस्त हैं।
तो मेरे को क्या करना है, इस 648 को दोस्तों के टर्म्स में लिखना है, मतलब 2, 3 और 10 के टर्म्स में फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टर्स बनाने इसके। तो अभी देखो ये जो 648 है, क्या तुम इसको 81 इंटू 8 देख सकते हो, 81 इंटू 8 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और 81 को आप ऐसा सोच सकते हो 3 की पावर 4, और 8 को आप ऐसा सोच सकते हो 2 की पावर 3 और होल पावर में 5, ठीक। इसका मतलब फाइनली 3 की पावर में आ गया 20, 4, 4 इंटू 5 20, और 2 की पावर में 5 इंटू 3 15, ऐसा लिख सकता हूं, पावर पावर मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी पावर 4 से 5 मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर 3 से 5 मल्टीप्लाई होगी, अलग अलग कर दिया। क्लियर है भाई? तो मैंने क्या किया, मेरा जो नंबर था उसको मैंने दोस्तों के टर्म्स में लिख दिया। अब मेरे से उसने पूछा नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए जो हम जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि हम लॉग लेते हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो हमने इस नंबर को एक बार के लिए n मान लिया, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड में लॉग का ही एप्लीकेशन है, तो दोनों साइड में लॉग तो लेना ही है। तो इधर तो आएगा log n, ठीक है, और इधर क्या आएगा, इधर जब मैं log लूंगा तो बीच में इंटू का मतलब प्लस, यानी log ऑफ 3 की पावर 20 प्लस log ऑफ 2 की पावर 15, ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये जो पेड़ पे बैठे ना बंदर 20 और 15, ये तो बाहर आ गए, तो 20 log 3 प्लस 15 log 2, इतना आया। अब क्वेश्चन में उसने मेरे को ऑलरेडी log 3 और log 2 की वैल्यू दे रखी है ना, सो लेट्स पुट द वैल्यूज। 0.4771 प्लस 15 इंटू 0.30103, ये जो भी वैल्यू आ रही है मेरे को एग्जैक्टली कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैलकुलेटर पे, अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर पे निकालो, देखो 20 इंटू 0.4771 प्लस 15 इंटू 0.30103, ये आ रहा है मेरा 14.05, कुछ ऐसा आ रहा है 14.05, ठीक है, 057 ऐसा कुछ आ गया। इज दैट ओके? इतना मैंने लिख लिया। अब इतना मेरे को एग्जैक्टली लाना है। अब ये किसकी वैल्यू है, log n की वैल्यू। अब एक पीछे एक थ्योरी पढ़ी है, वो याद करो, नहीं पढ़ी तो प्लीज रेफर टू द वीडियोस जहां पे मैंने सिग्निफिकेंट सॉरी ये कैरेक्टरिस्टिक समझा रखा है, ठीक है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा। अब देखो log n तुम्हें दे रखा है 14.057। किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट मतलब पॉइंट के पहले, उसको हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक। उसको हम क्या नाम देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, 14, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक को अगर मैं सी नाम देता हूं तो फिर नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं ना मेरे नंबर में, नंबर ऑफ डिजिट्स जो मेरे नंबर में होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सी प्लस 1। सी से एक ज्यादा मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, सी से एक ज्यादा मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आएगा वो 15 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 15, क्योंकि मेरा कैरेक्टरिस्टिक 14 था तो मेरे डिजिट्स कितने आएंगे, 15। इन अदर वर्ड्स जितने डिजिट्स हैं उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक आता है, या जितना कैरेक्टरिस्टिक है उससे एक ज्यादा डिजिट्स आते हैं। ये ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। तो पहले तो अपने नंबर को फैक्टराइज करो गिवन नंबर्स में, लॉग लो, लॉग लेके जो कैरेक्टरिस्टिक आता है यानी डेसिमल पार्ट के पहले जो इंटीग्रल पार्ट आता है उसमें 1 जोड़, दैट इज योर आंसर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इसी कॉन्सेप्ट पे है। अभी आपको क्या दिया उसने, एक तो log 2986 दिया है, 2986 कोई भी नंबर उठा के उसका log दे रखा है 3.4751। अभी देखो पीछे जो समझा है वो यहाँ भी रीइटरेट हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो नंबर था जिसका तुम log ले रहे हो उसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4। तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक 3 आया कि नहीं आया, वही जो भी पीछे समझाया था, जितने डिजिट्स होंगे नंबर में उससे एक कम हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगा, या कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो वो बात यहाँ भी वेरीफाई हो रही है। तो इसको तो हम क्या नाम देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो पॉइंट के बाद लिखा होता है ना, पॉइंट के बाद, इसको हम क्या नाम देते हैं, मैंटिसा। इसको क्या बोलते हैं हम, मैंटिसा, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे लॉगरिथम की बेसिक लैंग्वेज होती है। अब हमसे जो पूछा है वो है log ऑफ 0.02986, ठीक है, इसकी वैल्यू मांगी। अब देखो इसकी जो वैल्यू मांगी है उसमें एक चीज मेरे को फिर से एक ट्रिक पता होनी चाहिए। वो क्या ट्रिक है कि जब भी मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होते हैं, अगर जिस नंबर का मैं लॉग ले रहा हूं अगर उस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स सेम है तो मेरा मैंटिसा सेम आएगा, ये कंफर्म्ड है। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है तो मैंटिसा सेम आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप किसका लॉग ले रहे हो 2986 का, तो ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए 2986।
अब इसके बाद में कितने भी जीरो लगा दो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा नंबर है 0.02986, तो ये तुम्हारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 2986, इसके पीछे कितने भी जीरो लगा दो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। तो कोई भी नंबर जब 1 से बड़ा है तो उसके लास्ट में कितने जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, कोई भी नंबर जब 1 से छोटा है तो उसके पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बाकी सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ क्या है 2986, यहाँ भी क्या है 2986, सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब मैंटिसा सेम रहेगा। तो जहां तक इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे को पता है मैंटिसा तो 0.4751 ही रहेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। मतलब ऑप्शन ए तो गया क्योंकि उसमें मैंटिसा अलग है, ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें भी मैंटिसा अलग है। तो भैया अब मेरे पास ऑप्शन बी बचा या डी बचा, ना, ठीक है। ऑप्शन बी में मेरा मैंटिसा 4751 है, ग्रेट। अब मेरे को खाली ये चाहिए पॉइंट के पीछे क्या है। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी नंबर का तुम लॉग लेते हो जो कि 1 से छोटा हो, जैसे ये नंबर 1 से छोटा है कि नहीं है, पॉइंट समथिंग मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटे नंबर का लॉग हमेशा नेगेटिव आता है, 1 से छोटे नंबर का लॉग हमेशा नेगेटिव आता है। लॉग नेगेटिव आता है मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है। क्या नेगेटिव आता है? कैरेक्टरिस्टिक। और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को लिखने का तरीका ये होता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बार लगा देते हो, ठीक है। पीछे माइनस नहीं लगा के लॉग में आप क्या करते हो, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए ऊपर बार लगा देते हो। तो अभी आप देखो आपको खाली ये काउंट करना होता है कि पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरोस, पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरोस हैं, जरा गिनो, पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरोस हैं, एक, उसमें 1 जोड़ देना, उसमें 1 जोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 + 1 2, तो 2 बार 0.4751 आपका आंसर हुआ, विच इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होते हैं दो नंबर्स में जिनका लॉग ले रहे हैं तो उनका मैंटिसा सेम होगा। अब रही बात कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका जब नंबर 1 से बड़ा हो, जैसे ये नंबर 1 से बड़ा है तो अभी सीखा, पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था, जितने इसमें डिजिट्स हैं उसमें से एक घटा लो, तो 4 डिजिट है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसमें क्या सीखा कि जब भी नंबर 1 से छोटा है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो उसके ऊपर बार लगाना है। अब कैसे निकालना है कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरो है वो काउंट करो, पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरो है, एक, उसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 घटाना था इसमें 1 जोड़ना है, जब 1 जोड़ोगे इसमें तो 1 जोड़ोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा तो 2 के ऊपर बार लगाना है क्योंकि वो नेगेटिव है, तो ये मतलब होता है। अब इसका इफेक्टिवली मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक तो -2 है और मैंटिसा 0.4751 है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है, इसका कोई एक्चुअल मीनिंग पूछेगा ना तो ये होता है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है। इसलिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसमें थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बाकी अगर ट्रिक आती है तो क्वेश्चन तो भाई 20 सेकंड का भी नहीं है, क्वेश्चन ओवरऑल 20 सेकंड का भी नहीं है जिसको ये ट्रिक आती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, log x इज टू 3, मतलब रेशियो दिया है यहाँ पे log x का 3 से, ठीक है, log y का 4 से और log z का 5 से, ये तीनों बराबर दे रखे हैं। हमसे पूछ रहा है zx कितना होगा। अब इस तरीके के सवाल जब 3 log या 3 कोई भी नंबर बराबर हो तो मैं उनको इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ। k मानने पे मेरे पास log x कितना आएगा 3k, ठीक है, log y कितना आएगा 4k और log z कितना आएगा 5k, ये आ गए तीनों, ठीक है कि नहीं। अब वो मेरे से पूछ रहा है zx, अब मेरे पास तो log आ रहा है भाई, राइट, log आ रहा है ना मेरे पास, log आ रहा है, तो अगर मेरे को उसने zx का प्रोडक्ट पूछा है तो log में देखा जाए तो log z प्लस log x होगा, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट का log लेता हूं तो वो सम में बदल जाता है, मतलब मेरे को log z प्लस log x चाहिए, तो भैया उसके लिए मैंने इसको और इसको क्या करा, ऐड कर लिया। तो अभी देखो log z प्लस log x बराबर 3k प्लस 5k हो गया, यानी 8k हो गया, 8k हो गया, ठीक है, क्लियर है। और इसको अब हम बोल सकते हैं log zx इज इक्वल टू 8k, इतना लिख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कौन से ऑप्शन के बराबर होगा, राइट। अब आप देखो आपको ऑलरेडी पता है log y किसके बराबर है, 4k, ऑब्वियसली आंसर y में चाहिए, log y 4k है और मेरा आंसर 8k आ रहा है, तो क्या मैं इसको 2 log y लिख सकता हूं, क्योंकि log y 4k है और ये 8k है, यानी log y का डबल है, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज और देखो कि जो 2 log y है, क्या हम उसको इस बंदर को पेड़ पे ले जाके log y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप जरा देखो इस log और log को काट दूं तो zx की वैल्यू y स्क्वायर आई कि नहीं आई, zx की वैल्यू y स्क्वायर आई कि नहीं आई, तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक देख के मैं इसका क्वेश्चन देखते ही आंसर दे देता हूं। मेरे को हमेशा ध्यान रखना है कभी भी अगर मेरे सामने log x by a
बराबर log y बाय बी बराबर log z बाय सी आया, सपोज जहां पे ये जो ABC है, जहां पे ये जो ABC है मेरे ABC, ये अगर मेरे AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर ABC मेरे AP में है, तो हमेशा याद रखना कि XYZ GP में होंगे, कहानी खत्म। नीचे वाले नंबर अगर AP में, जैसे कि यहाँ 345 था, 345 AP में है कि नहीं है, तो फिर XYZ GP में होंगे। अब याद करो भाई कि अगर 3 नंबर GP में होते हैं तो उनकी कंडीशन होती है बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड, बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड। उसने आपसे ZX पूछा है तो आंसर क्या आया, वाई स्क्वायर। खत्म कहानी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। ये सब तो उसको करना है जिसको ये सब ट्रिक नहीं है, उसको ये सब करना पड़ेगा। बाकी आंसर सीधा आ गया, ZX इक्वल टू वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ 3 4 5 की जगह 6 7 8 होता तो भी आंसर वही आता, ZX इक्वल टू वाई स्क्वायर। कोई भी 3 नंबर जो AP में, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी एक सीरीज दी है उसने, अब ये सीरीज का हमें सम निकालना है। अभी सीरीज को ध्यान से देखो, इन सब में 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 2 2 2 2 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचता है अभी, log x प्लस log x स्क्वायर प्लस log x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे बचता है, राइट। और लास्ट आता है मेरे पास log x की पावर n, इतना, ठीक है, राइट। अब पावर रूल लगाते हैं, ये तो log x, इसमें से ये बंदर बाहर आ गया तो 2 log x, राइट। फिर वो 3 बाहर आया तो 3 log x एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में आएगा n log x, ये ठीक है, राइट। अब जरा देखो, इन सब में log x कॉमन है, इन सब में log x कॉमन है, तो log x को बाहर निकाल दिया। log x को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n। अब ये तो स्टैंडर्ड सीरीज होती है, इस स्टैंडर्ड सीरीज का जो सम होता है वो nn प्लस 1 बाय 2 होता है, nn प्लस 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 log x जो बाहर है, तो 2 से 2 कैंसल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी, nn प्लस 1 log x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, nn प्लस 1 log x इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, प्रीटी सिंपल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अभी उसने बोला है n है फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल मतलब समझते हो 1 से लेके m तक का प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब वो आपसे जो पूछ रहा है वो है 1 अपॉन log n की बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n की बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n की बेस 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन log n की बेस m, ये पूछा है। अब इस तरीके के log को तो हम ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये नीचे है, लेकिन आपको क्या नोट करना चाहिए कि इसको जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा, नीचे में तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता, तो इसको मेरे को रेसिप्रोकल तो करना ही है। रेसिप्रोकल जैसे ही करते हैं तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं ना, बेस इंटरचेंजिंग फॉर्मूला। तो अभी ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 की बेस है, ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 3 की बेस है, ये बन जाएगा log ऑफ 4 की बेस है एंड सो ऑन। लास्ट वाला बन जाएगा log ऑफ m की बेस है, ये बन गया। अब तो भाई दिख गया भाई कि सबकी बेस सेम है और बीच में सबके प्लस, प्लस किस में बदल जाता है, अंदर प्रोडक्ट में। तो log ऑफ क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन अप टू m, ये बन गया। और बेस में क्या आ गया, n, ये लिख सकते हैं, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो 2 से लेके m तक हमने लिखा है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन अप टू m, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। जरा इसको ध्यान से देखो, क्या हम इसको फैक्टोरियल m बोल सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ठीक है। इसको हम फैक्टोरियल m बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1 इंटू लिखो नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, 1 तो है ही। इसका मतलब इस चीज को अगर मैं फैक्टोरियल m लिख दूं ऊपर वाले को, तो क्या मेरे पास ऐसा आता है, log ऑफ फैक्टोरियल m की बेस n, लेकिन n खुद क्या दे रखा है उसने क्वेश्चन में, फैक्टोरियल m ही दे रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो आंसर क्या आया, 1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैज टू बी 1, ठीक। खाली बेस इंटरचेंजिंग फॉर्मूला, उसके बाद प्रोडक्ट 2। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अभी क्या दिया उसने, x इज log 12 की बेस 24, y इज log 24 की बेस 36, z इज log 36 की बेस 48। हमें निकालना है xyz प्लस 1, ये निकालना है। सो लेट्स कैलकुलेट xyz फर्स्ट, ठीक है। तो xyz मेरा आ रहा है log 12 की बेस 24 मल्टीप्लाइड बाय log 24 की बेस 36 मल्टीप्लाइड बाय log 36 की बेस 48। बेस चेंजिंग फॉर्मूला याद है ना, जो भी ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ये 24 24 और 36 36 कैंसिल हो गया, मतलब बचा log 12 तो ऊपर और नीचे 48। ये तो हुआ xyz, हमें चाहिए xyz प्लस 1, तो इसमें 1 जोड़ना है,
यानी log 12 की बेस 48 में मेरे को 1 ऐड करना है। अब प्रॉब्लम ये है, ये 12 प्लस 1 ऐसे 13 नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये तो पूरा log है जबकि ये 1 सेपरेट है। तो अगर मेरे को इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, करना ही पड़ेगा क्योंकि एक आंसर तो सिंगल टर्म है, आंसर में तो कोई प्लस 1 आ नहीं रहा, इसका मतलब इनको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ अगर बेस 48 है तो यहाँ भी बेस 48 का log लिखना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log 12 की बेस 48 प्लस log 48 की बेस 48। ये स्टेप समझ में आती है? मैंने 1 को क्या लिख दिया, 48 की बेस 48। क्यों लिख दिया? ताकि मैं आगे log की प्रॉपर्टी लगा पाऊं। अब मेरे को दिख गया बेस सेम है और बीच में प्लस है, तो अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब 12 इंटू 48 की बेस 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज 48 इंटू 12, व्हाट इज 48 इंटू 12, तो वो हो गया भाई 480 और 96, इसका मतलब 576 हो गया कि बेस 48, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 576 पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए 24 का स्क्वायर, 576 पढ़ते ही 24 का स्क्वायर दिमाग में आता है। ये दो कहाँ आएगा, बाहर, जब ये दो बाहर आएगा तो 2 log 24 की बेस 48 बचेगा कि नहीं बचेगा, जल्दी बताओ, 2 log 24 की बेस 48 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया भैया कि मेरा जो आंसर है वो 2 log 24 की बेस 48 होना चाहिए। अब वो कौन सा ऑप्शन है वही चेक करना है। सो लेट्स चेक। सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए 24 और 48 बचना चाहिए, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं तो उसमें xy आ रहा है, xy यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 से 24 तो कट गया, जबकि मुझे 24 यहाँ चाहिए था, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गया, ठीक है। लेट्स चेक ऑप्शन बी zx। zx मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले और तीसरे को। अब पहले और तीसरे में तो कुछ भी नहीं कटा, कुछ कॉमन ही नहीं, तो फिर ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ 24 और 48 बचाना है। अब सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में y और z मल्टीप्लाई करना है। जब तुम y और z मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो इस बार 36 से 36 कट गया, तो डेफिनेटली 24 और 48 बचा कि नहीं बचा, तो यही मेरा आंसर है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले XYZ निकाला, द ट्रिक इज ओनली 1 को क्या लिखा, log 48 की बेस 48 क्यों लिखा, ताकि आगे सॉल्व कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अभी उसने बोला है भाई log x की वैल्यू m प्लस n है, log y की वैल्यू m माइनस n है, आपको log 10x बाई वाई स्क्वायर निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान है, 10x अपॉन वाई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर ले भाई, इसको हम ऐसे लिख लें, log 10 प्लस log x माइनस 2 log y, ये एक स्टेप में लिख सकते हैं। भाई इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है और यहाँ पे डिवाइड है, प्रोडक्ट का मतलब प्लस, डिवाइड का मतलब माइनस, बंदर आ जाता है बाहर, तीनों काम एक साथ कर दिए। लॉग में बेस नहीं लिखी, मतलब बेस 1 होती है, तो log 10 की बेस 10 1 हो गया। log x आपको सवाल में दे रखा है m प्लस n, तो इसको आपने m प्लस n लिख लिया, ठीक है ना भाई, राइट। माइनस ट्वाइस ऑफ log y आपको सवाल में दे रखा है m माइनस n, तो इसको आपने m माइनस n लिख लिया। बस अब तो सॉल्व करना है। सो 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2m, ठीक है। तो m प्लस m माइनस 2m तो हो गया माइनस m, और n प्लस 2n हो गया 3n। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 माइनस m प्लस 3n। 1 माइनस m प्लस 3n मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 प्लस 3n माइनस n, ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या बोला है भाई कि log की बेस 5, 1 प्लस 1 बाई 5। नाउ व्हाट इज 1 प्लस 1 बाई 5, इट इज 6 बाई 5, है ना, प्लस log की बेस 5, व्हाट इज 1 प्लस 1 बाई 6, इट इज 7 बाई 6, प्लस एंड सो ऑन। एंड व्हाट इज द लास्ट वन, log की बेस 5, 1 प्लस 1 बाई 624, यानी 625 बाई 624, ये लिख सकते हैं। अभी देखो भाई सबके बीच में प्लस साइन है और सबकी बेस कॉमन है, तो हमें पता है क्या करना होता है, प्लस किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में, यानी अंदर क्या आएगा, 6 बाई 5, 7 बाई 6, अगला 8 बाई 7 एंड सो ऑन, लास्ट 625 अपॉन 624, यही आएगा कि नहीं। तो जरा ध्यान से देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये अगले वाले से, ये पिछले वाले से, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट विल बी लेफ्ट विद यू इज ओनली 625 ये वाला और 5 ये वाला, इसके अलावा सब कट गया, क्लियर। Now what is 625 upon 5? It is 125, ठीक है। एंड 5 की कितनी पावर में 125 आता है, 5 की कितनी पावर में 125 आता है, 3, तो मेरे सवाल का आंसर हो गया 3। So the question's answer will be 3, ठीक है। Fairly simple. The last two questions were very easy and these are the questions which have been asked in CA Foundation exam in the last year, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होंगे।
So this completes 10 more questions of logarithms and that actually completes logarithms topic. अच्छे से रिवाइज करो, बहुत शानदार 20 क्वेश्चन उठाए मैंने, सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं, ऑलराइट, ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा अगर कोई चीज रेफर करनी हो तो प्लीज रेफर टू द वीडियोस जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम उठाने वाले हैं वो होगा इक्वेशंस यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म से, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।